अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आजकल चिया सीड का बहुत ज़्यादा नाम सुना जा रहा होता है कि मुख्तलिफ बीमारियों में इसे यूज़ करें, चिया सीड को वेट रिड्यूस करने के लिए यूज़ करें चिया सीड को। मैं ये तो आप लोगों को नहीं कहूँगी कि सिर्फ चिया सीड यूज़ करने से आप एक महीने में 5 किलो वज़न कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वेट रिड्यूस करने में ये हेल्पिंग होता है, बीमारियों में भी हेल्पिंग होता है। किस तरह से वो आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। और ये 2 कलर में पाया जाता है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इन दोनों का फ़र्क क्या है वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। इसके अलावा ये 8 से 10 साल से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको तुख मलंगा के साथ इसका कम्बिनेशन कर रहे होते हैं। वो तुख मलंगा को चिया सीड ही समझ रहे होते हैं, जबकि चिया सीड वो एक छोटे छोटे से ब्लैक कलर के दाने होते हैं और ये होल ग्रेन होता है। इस वजह से ये ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। इसको और हो क्या रहा है, पाकिस्तान में क्या करते हैं लोग, जिस चीज़ के पीछे लगते हैं उसकी साथ ही प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में यूज़ करके उसको चिया सीड को साथ में वो लिखा होता है कि वेट लॉस करने के लिए, और उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इसे यूज़ किया होता है, जबकि वो प्रोसेस्ड होती हैं। आप लोगों ने इस तरह की मार्केट से इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। इसको रॉ फॉर्म में ही आप लोगों ने इसे यूज़ करना है, खुद घर में ला के और मुख्तलिफ इसकी पुडिंग बना के और इसको वाटर में इसको डिप करके आप लोगों ने घर में यूज़ करना है। बाहर से वो प्रोडक्ट नहीं लेनी है, प्रोसेस्ड होएंगी वो नहीं आप लोगों ने परचेज़ करनी है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि ये वेट रिड्यूस करने में किस तरह से हेल्पिंग होता है चिया सीड, और बीमारियों को रिवर्स करने में किस तरह से हमारी हेल्प कर रहा होता है। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, इसे शेयर करें, लाइक करें। अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती हूँ। अब चिया सीड हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट अब किस तरह से होते हैं। नंबर 1 पे इसका ये फाइबर रिच होता है, ठीक है। इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। अब फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। अब कॉन्स्टिपेशन होएगी, वेट रिड्यूस में मुश्किल होएगी, और साथ में दूसरी गट हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। जहाँ गट का इशू आ गया, इम्यूनिटी लो हो जाती है, दूसरे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ घेरती हैं इंसान को। तो इस वजह से ये डाइजेशन के लिए अपने फाइबर रिच होने की वजह से बहुत हेल्पिंग है। उसके बाद इसको ये फुलफिलनेस का वो देता है। अब जब हम लोग वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं तो हमें बार बार भूख नहीं लगनी चाहिए। हमें कोई चीज़ ऐसी खानी चाहिए कि जिससे हमें सेटिस्फाई हो सकें कि हम लोगों ने कुछ खाया है और हम ज़्यादा देर तक अपना वो कुछ खाए बगैर रह सकें। अब उसके लिए हमें हेल्दी चीज़ खानी है। अब इसमें क्या है, ये प्रोटीन भी पाया जाता है, और इसे पानी में जब सोक करते हैं चिया सीड को, तो वो उससे उसका फाइबर कंटेंट और डबल हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा उसके वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जब आप ये खाते हैं तो इससे फुलफिलनेस लगती है, कि लगता है कि हम लोगों ने कुछ खाया हुआ है। इसलिए इसे नाश्ते में इसे यूज़ किया करें आप लोग, और एक्सरसाइज के बाद। इसमें प्रोटीन कंटेंट भी होता है। अब ये फाइबर रिच, प्रोटीन कंटेंट, अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना, फैटी एसिड्स, ठीक है, ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है, फैटी एसिड इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से तो ये इसके बेनिफिट हैं। इसमें 3 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, और वो 3 चीज़ किस तरह से हमारे वेट रिड्यूस में भी हेल्प कर रही होती हैं और हमारी बीमारियों को भी रिवर्स कर रही होती हैं। अब फुलफिलनेस भी इससे आप लोगों की वो हो जाएगी। उसके अलावा ये क्रेविंग को ख़त्म करेगा। क्रेविंग को कैसे ख़त्म करेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये प्रोटीन इसमें पाया जाता है, प्रोटीन रिच होता है। प्रोटीन जो सा होता है वो फैसिएशन हमारा हार्मोन है उसको कंट्रोल करती है, और एक्सरसाइज के बाद जब हम लोग खाते हैं प्रोटीन, हमारे मसल भी बनते हैं, ठीक है। हमें मसल डेवलपमेंट के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है एक्सरसाइज के बाद। और इसके अलावा हमें बार बार भूख ना लगे, हम सेटिस्फाई भी रहें, तो उसके लिए भी ये हमें प्रोटीन की वजह से फैसिएशन हार्मोन को कंट्रोल करेगा, उसकी वजह से हमारा वेट कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें चूंकि मैं बता रही हूँ कि प्रोटीन का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से अब डायबिटिक पेशेंट, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुए होते हैं बार बार खाने की वजह से, तो जब वो बार बार नहीं खाएंगे उनकी डायबिटिक भी कंट्रोल रहेगी। उसके बाद हार्ट पेशेंट जो उनसे हैं, उनमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन उनकी बॉडी में ज़्यादा हुई होती है। अब ओमेगा 3 होने की वजह से मैंने आप लोगों को जब कोलेस्ट्रॉल का भी बताया था, हार्ट पेशेंट को बताया था कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, तो उसके लिए ओमेगा 3 को हाई करना है। ये ओमेगा 3 आप लोग चिया सीड के थ्रू आप लोग लेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी इन्फ्लेमेशन डाउन होएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है वो जो आर्टरीज़ में है वो उसको ब्लड फ्लो के लिए रास्ता मिलेगा, और जो जमा हुआ जो होगा कोलेस्ट्रॉल वो वहाँ से पास आउट होगा, वहाँ से वो निकलेगा। तो इस वजह से ये हार्ट पेशेंट के लिए भी अच्छा हो गया। आप लोगों ने देखा अब इन्फ्लेमेशन, जिनका वेट ज़्यादा होता है, PCOS का इशू होता है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है, और वेट ज़्यादा होने की वजह इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज़्यादा है। इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है, ओमेगा 3 इसमें ज़्यादा पाया जा रहा है,
ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ اب ہماری فلفلنیس کو بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اب کھانا کس طرح سے ہے. ہماری سلیپ کو بھی یہ ہماری سلیپ کو بھی بیٹر کرتا ہے کیونکہ اس میں میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے اور میگنیشیم جو سا ہوتا ہے یہ سلیپ کو بیٹر کرتا ہے. آپ لوگ اسے جب یوز کریں گے تو آپ کی سلیپ بیٹر ہوگی. سلیپ بیٹر ہوگی تو آپ کا جو ہارمون ہے کارٹیسول لیول ہے وہ نیچے جائے گا اور آپ لوگوں کا ویٹ ریڈیوس ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے. اسے آپ لوگوں نے خالی چمچ کے ساتھ لے کے اور اوپر سے پانی پی لیتے ہیں لوگ. اس طرح سے نہیں کرنا ہے. وہ اندر جا کے نالیوں میں جا کے وہ پھول جائے گا اور وہاں پر جا کے یہ بلاکیج کر دے گا. تو آپ لوگوں نے اسے پانی میں ڈپ کرنا ہے. 20 منٹ ڈپ کریں گے. یہ پھول جاتے ہیں اس کے سیڈ جو ان سے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے پانی میں ڈپ کر کے اسے یوز کرنا ہے. آپ کو میں دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے. یہ دیکھیں بلیک کلر کے جو چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں بلیک کلر میں ہیں. یہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے یہ دانے ہیں. یہ جو تخم لگا سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. تخم لگا کا تھوڑا سائز زیادہ ہوتا ہے اور وہ بالکل بلیک ہوتے ہیں نا. ان کا یہ تھوڑا سا گریش کلر کہہ لیں بلیکش گریش کلر میں ہوتا ہے. اور اس کو آپ لوگوں نے پانی میں سوک کر کے آپ لوگوں نے اسے یوز کرنا ہے اور آدھا گھنٹہ آپ اسے ڈپ کر لیں گے تو وہ اس میں اس کا فائبر کنٹینٹ بھی بڑھ جائے گا ڈپ کرنے سے اور اسے زیادہ اس کا فائدہ جو ان سے ہے پروٹین اور اس کے نیوٹرینٹس کھل کے باہر آئیں گے. تو آپ لوگوں نے اسے ڈپ کر کے پانی میں تب اسے یوز کرنا ہے. اب اس کو آپ خالی پانی میں بھی گھول کے پی سکتے ہیں آپ لوگ صبح ناشتے کے ٹائم. اس کے علاوہ جو بیسٹ ہے میں جو لیتی ہوں میں اپنے دلیے میں اسے ڈال لیتی ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنے دہی میں اسے مکس کر لیتی ہوں 20 منٹ کے لیے. میں دلیے میں دودھ کی بجائے دہی ڈال کے یوز کرتی ہوں. تو دہی میں بھی پروٹین ہے. صبح ایکسرسائز کے بعد میں اپنا جو ناشتہ لیتی ہوں اس میں پھر پروٹین چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے دہی میں بھی تھوڑی پروٹین ہے. تھوڑی چیا سیڈ میں بھی پروٹین ہے. اس میں ڈپ کر کے پھر اپنا جو دلیا جو کا بناتی ہوں وہ اس میں مکس کر لیتی ہوں. تو وہ پروٹین ہمیں مل جاتی ہے اور وہ ایکسرسائز کے بعد ہمارے مسلز بنانے کے بھی وہ کام آتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. تو آپ لوگ اپنی لائف میں ضرور اسے امپلیمنٹ کریں. چیا سیڈ کو ایک معمولی چیز مت سمجھیں. یہ چھوٹی سی چیز ہمیں بہت زیادہ فائدے دیتی ہے. انفلیمیشن بھی آپ لوگوں کی ڈاؤن ہوگی. آپ لوگ اسے دوپہر میں بھی یعنی دن کے ٹائم اسے یوز کر لیں اور اسے ایک سپون میں 15 گرام تقریباً آ جاتا ہے اور 1 سپون سے زیادہ آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا زیادہ آپ یوز کریں گے تو ڈائریا ہونے کا خطرہ ہوگا اور ڈائجیشن آپ کی ایسیڈیٹی بڑھے گی. اس کو کیونکہ پروٹین ہے نا. پروٹین کو ہضم کرنے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے میں پوری باڈی کی جان لگتی ہے. تو اس وجہ سے اس میں پروٹین پایا جاتا ہے. اس کو ڈائجسٹ کرنا بھی جو سا ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگ زیادہ کوانٹٹی میں یوز کریں گے تو آپ کی ایسیڈیٹی بڑھنے کا خطرہ ہوگا. تو اسے نارمل ہی آپ لوگوں نے 1 سپون ڈیلی بیس پہ 1 سپون آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوزفل تھا. اللہ حافظ.